सुप्रभात। आप शुभ का स्मरण करते हैं या अशुभ का? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। आप शुभ का स्मरण करते हैं या अशुभ का? मनुष्य अक्सर ये भूल करता है कि जो भी गलत है उसका तो वो स्मरण करता है, और उसका जो भी शुभ है उसको भूल जाता है। तो मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक ये है कि जो भी नकारात्मक है, नेगेटिव है, उसको वो स्मरण करता रहता है, और जो भी विधायक है, शुभ है, फलदायी है, सुखदायी है, मान सम्मानपूर्ण है, उसको भूल जाता है। आपको शायद ही वे क्षण याद आते होंगे जब आप प्रेम से भरे हुए थे। शायद ही वे क्षण याद आते होंगे जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वो स्मरण रोज आते हैं याद, जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन सभी बातों का निरंतर स्मरण करते जो कि घातक है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। और जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता होगा तो बहुत संभावना है कि आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज फिर वो उदास होगा, क्योंकि उसने एक तरीके का झुकाव पैदा हो जाता है और वही बातें उसमें पुनः व्यक्त हो जाती हैं। तो ये जो भाव है ये स्थायी बन जाते हैं, उसमें पुनः व्यक्त हो जाती है, और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा होना आसान हो जाता है। तो उसे अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदि। हर आदमी स्मरण करता है अतीत के उन जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों के बीज बो रहे हैं और उनकी फसल काटेंगे। तो अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं, उसे याद ना करें, उसका कोई मूल्य नहीं। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। कांटों को भूल जाओ और फूलों को स्मरण रखें। कांटे बहुत ज़रूरी हैं लेकिन फूल भी हैं। तो जो फूलों को याद रखेगा, कांटे छीण होते जाएंगे और फूल बढ़ते जाएंगे। और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है कि जो फूल विलीन हो जाएं और जो केवल कांटे ही रह जाएं। तो हम जो स्मरण करते हैं वही बनते जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वह विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसलिए शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। इतना दरिद्र जीव कोई भी नहीं है कि उसके जीवन में शांति के, आनंद के, सौंदर्य के, प्रेम के क्षण ना घटित हुए। अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो ये भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, और इसलिए चारों तरफ अंधकार भी आपको दिखाई ना पड़े। ये भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम के, सौंदर्य की, शांति की अनुभूति और आपके चारों तरफ कुछ दिखाई ना पड़े। तो संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है कि वह हमारे ऊपर निर्भर करता हो। अब यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने को कहाँ स्थापित कर देता है, वह अपने को कहाँ बैठा देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नर्क में रहते हैं। अब ये स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, ये मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ हैं। हमें से अधिकतर लोग दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं, और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं।
लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो स्वर्ग में ही निवास करते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ज़रूरत है तो कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने की। तो 24 घंटे उन क्षणों का स्मरण करें जो जीवन में अद्भुत थे, ईश्वरीय थे। वे छोटे छोटे क्षण उनका स्मरण करें और उन क्षणों पर अपने जीवन को खड़ा करें, और उन बड़ी बड़ी घटनाओं को भी भूल जाएं जो दुख की हैं, पीड़ा की हैं, घृणा की हैं, हिंसा की हैं। उनका कोई मूल्य नहीं, उन्हें विसर्जित कर। जैसे सूखे पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं, वैसे जो व्यर्थ हैं उसे छोड़ते चले जाएं, और जो सार्थक है, जीवित है, उसे स्मरण पूर्वक पकड़ते चले जाएं। 24 घंटे इसका सातत्य रहे, एक धारा मन में बहती रहे, शुभ की, सौंदर्य की, प्रेम की, आनंद की। तो जीवन में जो भी अनुभूतियाँ मूल्यवान हैं उनको उतना ही संभालना होता है। अपनी अनुभूतियों को संभालें, वही आपके जीवन की अनमोल दौलत है, जिनसे आपको स्फूर्ति और प्रेरणा पैदा हुई, आप में कुछ श्रेष्ठ बनने की ललक जागी। क्योंकि विपत्तियां मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति के उपायों की प्रेरणा देती। इनसे मुक्ति पाने का एक उपाय है सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर उन्मुख होना। ईश्वरीय शक्ति को मानव में प्रभाव होने पर सभी विपत्तियां प्रभावहीन हो जाती हैं। तो विपत्तियों से सबक अवश्य लें, लेकिन उनको अपने हृदय में धारण करके ना बैठे। उनको स्मृति में संजोए नहीं, स्मृति में शुभ कार्यों को ही संजोए। जो शुभ है उसका स्मरण कीजिए, नकारात्मक और नेगेटिव चीज को हटा दीजिए। आप कब क्रोधित हुए, कब अशांत हुए, कब आपका किसी ने अपमान किया, कब आपने किसी से बदला दिया, ये सब बातें स्मृति में रखने के लिए नहीं है। इसके विपरीत कब आप शांत थे, कब आप सुखी महसूस कर रहे थे, कब आप संतोषी महसूस कर रहे थे, कब आप ईश्वरोन्मुख थे, कब आप ईश्वर में रत थे, लय थे, बिल्कुल उन भावों को अपनी स्मृति में सजोइए। वही आपकी संपत्ति है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।